नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयास से 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा का होगा शुभारंभ। पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 से स्थगित थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। यात्रा 30 जून को दिल्ली से प्रारंभ होगी, जिसमें 50 यात्रियों के कुल 5 दल कुल 250 यात्री शिरकत करेंगे। यात्रा का प्रथम दल 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश करेगा तथा अंतिम दल 22 अगस्त को चीन से भारत के लिए प्रस्थान करेगा। प्रत्येक दल दिल्ली से प्रस्थान करके एक रात टनकपुर में, एक रात धारचूला में, 2 रात गुंजी में व 2 रात नाभिढांग में रुकने के बाद चीन के तिब्बत स्थित तकलाकोट में प्रवेश करेगा। वापसी में चीन से प्रस्थान कर दल एक रात बूंदी में, एक रात चौकोड़ी में, एक रात अल्मोड़ा में रुकने के बाद दिल्ली पहुंचेगा। इस प्रकार एक दल को यात्रा पूरी करने में 22 दिन लगेंगे। यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण सर्वप्रथम दिल्ली में किया जाएगा तथा पिथौरागढ़ जनपद के गुंजी पहुंचने पर दोबारा आईटीबीपी के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ में बर्लिंगटन इंग्लिश के तत्वावधान में एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में ग्रीन वैली ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सभी शिक्षक सम्मिलित हुए। उल्लेखनीय है कि विद्यालय में इस सत्र से कक्षा 1 से 8 तक बर्लिंगटन की ग्रामर बुक्स तथा नर्सरी से LKG तक एक्टिविटी बेस्ड बुक्स को लागू किया गया है। कार्यक्रम का संचालन बर्लिंगटन इंग्लिश के प्रतिनिधि कामेश शाह की उपस्थिति में कंपनी की ट्रेनर श्वेता ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के संस्थापक एडवोकेट मनोज कुमार जोशी, प्रधानाचार्य रुचि मेहता, उप प्रधानाचार्य संगीता खत्री, भारती पाठक, नीलम जोशी आदि ने दीप प्रज्वलन करके की। शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण, कविता वाचन व कहानी वाचन की तकनीकें, बाल मनोविज्ञान आधारित शिक्षण विधियां समझाई गई। शिक्षकों को समूह में विभाजित कर अभ्यास आधारित गतिविधियां कराई गई, जिसका उद्देश्य बच्चों की भाषा क्षमता को रचनात्मक रूप से विकसित करना था। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के संस्थापक एडवोकेट मनोज कुमार जोशी ने प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन पुस्तकों के लागू होने से अब पिथौरागढ़ के बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम से लाभान्वित होंगे, जिससे उनकी भाषा दक्षता एवं वैश्विक समझ और मजबूत होगी। पिथौरागढ़ संघर्ष समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन देकर GIC से महादेव धारे जाने वाली सड़क के सुधारीकरण की मांग की। दीपक तिवारी ने कहा कि GIC से महादेव धारे जाने वाली पूरी सड़क बदहाल स्थिति में है, जहां आए दिन दुर्घटना की आशंका बने रहती है। इस सड़क से महाविद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, निजी विद्यालय, जिला पुस्तकालय, स्वर्णेश्वर महादेव मंदिर, जलधारा, बौद्ध मंदिर, रामचंद्र मिशन आश्रम सहित कई गांव जुड़े हुए हैं और भारी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। नगर अध्यक्ष रोशन कांडपाल ने कहा कि जल्द ही इस सड़क को नहीं सुधारा गया तो समिति क्षेत्र की जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन देने वालों में आशीष सुरकाली, राहुल धामी, रोहन धामी आदि शामिल थे। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से आप लोग को मिलने आए हैं और मिलने का कारण ये है कि जो GIC से महादेव धारे को जाने वाली सड़क है, उस सड़क की बहुत ही खस्ता हाल है। उस सड़क में गड्ढे ही गड्ढे पड़ चुके हैं और हमने यहाँ पर को माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम मिलके आए हैं और उनसे हमने मांग करी है कि सड़क को तत्काल बनाया जाए, क्योंकि इसलिए भी जरूरी है कि वहाँ पर आसपास इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, अन्य निजी विद्यालय वहाँ पर को है और महादेव धारे में पानी वाले हमारे बच्चे बूढ़े सभी वहाँ से गुजरते हैं। जल्द से जल्द इस सड़क को बनाई जाए, ये मांग करने के लिए हम यहाँ पर को आए हैं। अब पिथौरागढ़ का पहला रंगोली बारात घर बन गया है, वसुधैव बारात घर। यहाँ शादी विवाह, पार्टी रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस मीटिंग की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा
निशुल्क 4 पहिया वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध, निशुल्क हल्दी मेहंदी, 3 कमरों की आवासीय व्यवस्था व निशुल्क दुल्हन का कमरा भी उपलब्ध और रात्रि विश्राम के लिए 15 बिस्तर जैसी अतिरिक्त सुविधा। बुकिंग हेतु अभी संपर्क करें वसुधैव बारात घर नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। सौ वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला मानवता के विरुद्ध एक अमानवीय और बर्बर कृत्य है। हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर हमला है। आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। इस कुकृत्य का मुंहतोड़ जवाब इन आतंकियों को अवश्य दिया जाएगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास में प्रातःकालीन बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बेलगाम बाइकर्स एवं तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए पिथौरागढ़ में यातायात निरीक्षक अयूब अली के नेतृत्व में आज से होगा अभियान शुरू। जनपद के समस्त थाना प्रभारियों के नेतृत्व में विभिन्न टीमें करेंगी चेकिंग। यातायात पुलिस द्वारा शहर में इंटरसेप्टर वाहन की मदद से गश्त एवं निगरानी की जाएगी। मार्केट एरिया एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मूनाकोट के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख खीमराज जोशी ने कल 24 व परसों 25 अप्रैल को दिन भर बिजली कटौती के कारण बेस अस्पताल द्वारा डायलिसिस कराने वाले मरीजों को कल व परसों डायलिसिस न होने की सूचना आज फोन से देने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि डबल इंजन की सरकार एक जनरेटर या इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं कर पा रही। मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने डायलिसिस न होने पर जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को बेस अस्पताल में डायलिसिस न होने के कारण डायलिसिस के मरीजों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई है। हम बेस अस्पताल प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि बिजली कटौती है तो जनरेटर की व्यवस्था की जाए, जिससे कि डायलिसिस के मरीजों को डायलिसिस की सुविधा दी जाए। उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगारपरक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड में संपर्क करें। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज
उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।